इसलिए आज पवित्र आत्मा परमेश्वर के विषय में हम कुछ वचनों को ध्यान करने वाले हैं। इससे पहले कि हम आज के वचन में जाए, मैं एक रिकैप लास्ट वीक के वचन का करना चाहती हूँ, क्योंकि पिछले सप्ताह सच में जो आए थे या फिर बाद में आपने यूट्यूब के द्वारा वचन सुना, ऐसे जो भी है, क्या आप आशीषित हुए लास्ट वीक का वचन से? तो एक बार हाथ उठाकर दिखाइएगा। आमेन। प्रभु आपको ब्लेस करे। एक बार मैं बताना चाहती हूँ, पिछले सप्ताह हमने परमेश्वर के प्रेम के बारे में ध्यान किया था कि परमेश्वर को प्रेम करना कितना जरूरत है। नए नियम में परमेश्वर का दिया हुआ एक प्रमुख आज्ञा है कि हम अपने परमेश्वर से प्रेम करें, वैसे ही अपने समान अपने पड़ोसी से प्रेम करें। परमेश्वर को प्रेम करना इतना महत्वपूर्ण है कि कुरिन्थियों की कलीसिया को पौलुस बताते हैं, यदि कोई परमेश्वर से प्रेम ना करे तो वो शापित हो जाए। बहुत ही भयानक वचन हमने देखा था कुरिन्थियों की पत्रिका 16वां अध्याय के आखिरी वचन में कि यदि कोई परमेश्वर से प्रेम नहीं करता है तो वो शापित हो जाएगा, शापित हो, ऐसा प्रभु का दास कहता है। तो हमने देखा कि परमेश्वर को प्रेम करना क्यों जरूरत है, क्यों प्रभु को प्रेम करना हमने देखा, और प्रभु को प्रेम करने का अर्थ क्या है ये भी हमने देखा। काफी लोग, जैसे मैंने पिछले सप्ताह पूछा था आप में से कितने लोग प्रभु को प्रेम करते हैं, लगभग सबने हाथ उठाकर दिखाया कि मैं यीशु से प्रेम करता हूँ, यीशु से प्रेम करती हूँ। इसके बाद मैंने बताया कि प्रेम करने का असल अर्थ क्या है। बाइबल के अनुसार, परमेश्वर की परिभाषा में, यीशु मसीह के अनुसार उनको प्रेम करने का अर्थ है उनकी बात को मानना। आमेन। उनकी आज्ञा का पालन करना, उनकी इच्छा में चलना। जो व्यक्ति उनकी आज्ञा का पालन करता है, परमेश्वर की इच्छा में चलता है, परमेश्वर की दृष्टि में वही उनसे प्रेम करता है। हालेलुया। बाकी जो हम प्रेम प्रेम कहते हैं लेकिन उनकी बात मानना हमें अच्छा नहीं लगता, उनके मार्ग में चलते नहीं हैं, तो इसका अर्थ हमें यीशु कहने से पसंद है। आमेन। पसंद और प्यार में बहुत अंतर होता है। किसी को पसंद कर सकते हैं कुछ कारणों से, और उनकी बात बिना माने भी हम किसी को पसंद कर सकते हैं। आमेन। क्योंकि हमें पसंद है, उनका नेचर पसंद है, उन्होंने जो किया वो पसंद है, जो हमारे लिए वो करते हैं पसंद है। लेकिन जब प्रेम जब कहते हैं उसमें सैक्रिफाइस आता है। प्रेम जहां पर आता है वहां पर बात मानना आता है। ऐसे गहराई से हमने काफी वचनों को देखा। यदि आप इस वचन को नहीं सुने हैं तो यूट्यूब में जाइएगा और इस वचन को, लास्ट वीक के वचन को जरूर सुनिएगा। आमेन। बहुत ही ब्लेस्ड वचन है ये वचन, आपके जिंदगी में एक तो परिवर्तन को लेकर आएगी। प्रभु को महिमा मिले। तो आज पेंटिकोस्ट का दिन है। आज कौन सा दिन है बोलेंगे? पेंटिकोस्ट का दिन है। पेंटिकोस्ट का पर्व है, फीस्ट ऑफ पेंटिकोस्ट, द डे ऑफ पेंटिकोस्ट। तो आज हम देखेंगे बाइबल में पेंटिकोस्ट पर्व का अर्थ क्या है, और इसमें पवित्र आत्मा परमेश्वर का क्या रोल है, पवित्र आत्मा परमेश्वर क्यों इस पृथ्वी पर आए, और हमारे जीवन में पवित्र आत्मा परमेश्वर का क्या महत्व है। इन बातों को हम ध्यान करेंगे। निर्गमन की पुस्तक उसका 23वां अध्याय में यदि हम आए, निर्गम कांडमु 23 अध्यायमु, निर्गमन की पुस्तक उसका 23वां अध्याय, एक्सोडस चैप्टर 23। यदि आपके पास बाइबल है तो जरूर खोलिएगा, अपने अपने बाइबल को प्रेम करिएगा, उसे खोलिएगा, पसंद से खोलिएगा। वो प्रभु का जीवित वचन है। बहुत ही भाग्यशाली है हम कि आज हर एक हाथों में उनका जीवित वचन है। एक समय हुआ करता था कि सिर्फ शास्त्रियों के पास या मंदिर या भवन में ही एक एक पुस्तक, बाइबल के 66 पुस्तक का अलग अलग लेख पत्रिकाओं के रूप में, स्क्रोल के रूप में रखी जाती थी। आम लोग उसे देख नहीं सकते थे, छू नहीं सकते थे, केवल जो भी पढ़ा जाता था सुनना होता था। लेकिन काफी सेवकों का प्रयास है, सैक्रिफाइस है, काफी सालों का दर्शन है, जो आज हर भाषा में बाइबल जो है उपलब्ध है और हमारे हाथों में है। आमेन। बड़े गौरव और आदर के साथ अपने अपने बाइबल को खोलिएगा। बाकी कोई यहां वहां मन मत रखिएगा, बाइबल को खोलिएगा, उसका 23वां अध्याय वचन 16। ओके, हिंदी में एक जन पढ़िएगा। 23:16। जब तेरी बोई हुई खेती की पहली उपज तैयार हो तब कटनी का पर्व मानना, 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 तब कटनी का पर्व मानना,
वर्ष के अंत में जब तू परिश्रम के फल बटोर के ढेर लगाए, तब बटोरन का पर्व मानना। यहां पर इजरायलियों की विधि के अनुसार यहूदियों को परमेश्वर ने कुछ पर्व मनाने के लिए आज्ञा सौंपी। पर्व यानी फेस्टिवल, सभी सुन रहे हैं? यहूदियों को परमेश्वर ने कुछ फेस्टिवल मनाने का उन लोगों को आज्ञा दिया। उसमें 3 ऐसे फेस्टिवल है जिसमें कंपलसरी साल में 3 बार यहूदियों को प्रभु के भवन जाना पड़ता था, और खाली हाथ नहीं, प्रभु को भेंट लेकर, अपने कटनी का फसल लेकर वो जाते, प्रभु की आराधना करते। इसमें से एक पर्व का नाम है कटनी का पर्व। मेरे साथ बोलेंगे, कटनी का पर्व। तेलुगु में कोता पंडुगा, आमेन। इंग्लिश में लिखा है इसे फीस्ट ऑफ हार्वेस्ट। हार्वेस्टिंग का मतलब है काटना। फसल को कटाई करते हैं ना, तो उसे कटनी का पर्व कहते हैं। तो पुराने नियम में ये पर्व कब मनाया जाता था? एक पर्व होता है जिसे अखमीरी रोटी का पर्व कहते हैं, या फसह का पर्व, पास ओवर, पसका। तो फसह का पर्व जैसे ही खत्म हो जाता, उसके बाद गिनेंगे तो 50 दिन अगर हम गिन ले, तो 50वां दिन फसल काटने की कटनी का पर्व को यहूदियों को मनाने के लिए परमेश्वर ने ही आज्ञा दिया। हालेलुया। अब ये फसह के पर्व से लेकर कटनी के पर्व के समय तक कितने दिन हो जाते गिनने पर? बोलेंगे 50, 50। तो इस 50 को ही पेंटिकोस्ट कहते हैं। हमारी भाषा में 50 कहते हैं और ग्रीक में पेंटा कहते हैं। पेंटी या पेंटा, तो ये सब मिला के पेंटिकोस्ट यानी 50वां दिन। तो अब इस पर्व को हम 2-3 नाम दे सकते हैं। एक इसे पेंटिकोस्ट का पर्व, 50वां दिन का पर्व कह सकते हैं, जो अभी नए नियम में इसी नाम से ये पर्व जाना जाता है। हालेलुया। कौन से नाम से? पेंटिकोस्त का पर्व के नाम से नए नियम के लोग इसे पुकारते हैं। पुराने नियम के विश्वासी इसे कटनी का पर्व, फीस्ट ऑफ हार्वेस्ट बोलकर इसे बुलाया करते थे, या फिर पहली फसल की कटाई का पर्व, या फर्स्ट फ्रूट, फीस्ट ऑफ फर्स्ट फ्रूट भी इसे बोलते थे। इसे क्यों मनाने के लिए कहा गया था यहूदियों को? क्योंकि वो खेती बाड़ी करने वाले लोग थे। तो परमेश्वर की आज्ञा थी कि जब वो फसल काटेंगे तो कटाए, उस फसल काटे हुए के पहले प्रथम फल को वो कटनी के समय परमेश्वर के भवन में ले जाकर उनको सौंपकर उनकी आराधना करना, ये प्रभु ने उनको सिखाया था। मैं एक बात आपको बताती हूँ, आप भी जानते होंगे, याद दिलाना चाहती हूँ। इजरायलियों को या यहूदियों को सौंपा गया हर एक फेस्टिवल, हर एक पर्व नए नियम में उसका असल स्वरूप को देखे तो परमेश्वर के यीशु मसीह के जीवन से वो मेल खाती हुई मुख्य मुख्य घटनाओं को दिखाती है। आमेन, हालेलुया। तो आज हम देखने वाले हैं ये पेंटिकोस्ट का पर्व या फीस्ट ऑफ हार्वेस्ट जो है, कैसे नए नियम में एक महत्वपूर्ण दिन बन गया। प्रभु ने उनको शरीर में मनाने के लिए जो कुछ भी कहा, उस पर्व को यीशु मसीह पृथ्वी पर आकर उसे पूरा करे, वो पर्व मनाए। लेकिन पर्व का असली मीनिंग नए नियम की कलीसिया को ही समझ में आती है। आज भी यहूदी फसल काटेंगे तो फीस्ट ऑफ हार्वेस्ट वो मनाएंगे, लेकिन हम फसल काटते हैं, खेती बाड़ी तो हम करते नहीं हैं। अगर हम आंध्रा में होते, खेती बाड़ी करते, तो हम ये फीस्ट ऑफ हार्वेस्ट उस प्रकार से नहीं मनाते। इंडिया में भी मनाते हैं, अलग अलग नाम देते हैं। लेकिन मसीही लोगों के लिए फीस्ट ऑफ हार्वेस्ट क्या है? यीशु मसीह जब भी हार्वेस्ट वर्ड यूज करे, खेत वर्ड यूज करे, उन्होंने एक बार कहा पके हुए खेत तो क्या है? बहुत है, लेकिन मजदूर क्या है? थोड़े से हैं। खेत के मालिक से प्रार्थना करो कि वो मजदूर को भेजे, ताकि सभी जाए और पके हुए फसल को क्या करे? काट लाए। खेत क्या हो चुकी है? पक चुकी है, तैयार हो चुकी है। अब सोचकर कल्पना करिए, एकड़ 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 जमीन में खेती पककर तैयार है, लेकिन काटने वाले लोग क्या है? बहुत कम है। किसी को परवाह नहीं है खेत काटने की। तो प्रभु के दिल में एक बोझ है
कि वो बोल रहे हैं कि प्रार्थना करो कि मजदूर को भेजे। आमेन। तो प्रभु का दर्शन पूरा होने का दिन है ये पेंतिकोस्त का दिन, जिस खेत का बोझ लेकर यीशु मसीह बोल रहे थे अपने चेलों से कि प्रार्थना करो, खेत के मालिक से प्रार्थना करो, प्रार्थना करो। उनकी प्रार्थना का जवाब है पेंतिकोस्त का दिन। हालेलुया। अब यीशु मसीह नए नियम में फसह का बलि बन गए। आपको पता है, जब पस्का हम बोलते तेलुगु में, या फसह का पर्व हिंदी में बोलते, इंग्लिश में पास ओवर, ये जो फेस्टिवल है उसमें क्या करते थे यहूदी, एक मेमने को बलिदान चढ़ाते थे। एक पवित्र शुद्ध मेमने का बलि चढ़ाया जाता था और उस फसह का लहू को लेकर अपने पापों का प्रायश्चित के लिए वो इस्तेमाल करते थे। यहां तक कि यहूदी जब मिस्र में थे तब उनसे कहा गया फसह का बलि करो, उस पशु को, उस लहू को लेके द्वारों में लगाओ। तो ये यीशु मसीह के बलिदान को दिखाता है। ये फसह का पर्व को हम गुड फ्राइडे बोलते हैं। आमेन। तो गुड फ्राइडे से लेकर यदि हम गिने, फसह कंप्लीट होने के बाद गिने, तो 50वां दिन जो आता है उसे हम पेंटिकोस्ट का दिन कहते हैं। अब 50 दिन से पहले, ठीक 10 दिन पहले, यीशु मसीह स्वर्ग में उठा लिए जाते हैं। हालेलुया। यीशु मसीह मरकर जी उठे। जी उठने के बाद 40 दिन तक वो लोगों को दिखाई दिए और उन्होंने जाते जाते अपने चेलों को और बाकी लोगों को जो उनके पास थे उनसे कहा, कहीं मत जाना, यरूशलेम में ठहरे रहना और प्रार्थना करना, क्योंकि पिता ने एक वाचा दिया है, एक प्रॉमिस दिया है। वो प्रॉमिस देने वाला, वो हेल्पर, वो सहायक आने वाला है। पिता उसे भेजने वाला है। वो भेजने का दिन अतिशीघ्र आने वाला, इसलिए कहीं मत जाना, यरूशलेम में वेट करना, प्रार्थना में रहना। चेलों ने उस बात को गंभीरता से लिया। आमेन। खुशी की बात है कि चेलों ने यीशु की बात को क्या किया, बोलेंगे, गंभीरता से लिया। ये बात इंपॉर्टेंट है। क्यों गंभीरता से लिया? क्योंकि वे यीशु से प्रेम करते थे। बात हम कब मानते हैं? जब यीशु से प्रेम करते हैं तो हम बात मानते हैं। ये दिखाती है कि चेले सच में यीशु से प्रेम करते थे। यीशु ने बोला कहीं मत जाना, वो कहीं नहीं गए। यीशु ने बोला इंतजार करते रहना, वो इंतजार करते रहे। अब यरूशलेम में एक घर, एक विश्वासी के घर में, ऊपरी कोठरी में वो गए और यीशु के कहे हुए बात के अनुसार वे सब वहां पर इकट्ठे हो गए। 120 बिलीवर्स, हालेलुया, 120 विश्वासी एक मन से प्रभु को प्रेम करने वाले सब के सब इकट्ठा हो गए। जैसे आज हम इकट्ठे हैं यहाँ पर, कोई आगे आया, कोई पीछे आया, लेकिन आए तो आप। फिर वहां पर आगे पीछे नहीं, सब एक ही मनसा के साथ, एक ही मन के साथ कि हमें वो पवित्र आत्मा परमेश्वर को पाना है। एक आशा के साथ भागे भागे सभी वहां पर आ गए और मिलकर उन्होंने प्रार्थना किया। क्या प्रार्थना? कि हमें वो पवित्र आत्मा परमेश्वर दीजिएगा, हमें वो चाहिए। इंतजार में बैठे थे। ये अद्भुत है। कलीसिया, इस दुनिया में बहुत कुछ हम मांगते हैं ना, हम एकजुट होकर आते भी है कुछ चीज़ों को परमेश्वर के सामने मांगने के लिए। कभी मैं प्रेयर रखती हूँ, सब मिलकर आते हैं, हम प्रार्थना करते हैं बहुत सारी बातों के लिए। लेकिन ये चेले एक ही एजेंडा के लिए प्रेयर कर रहे थे, एक ही विषय के लिए प्रार्थना कर रहे थे। वो कौन थे? पवित्र आत्मा। हालेलुया। वो एक ऐसी प्रार्थना थी जिसने उनके जिंदगी को बदल डाला, उनके इतिहास बदल गए, उनका जीवन बदल गया। यरूशलेम का हिस्ट्री चेंज होने वाला था, वो उनकी प्रार्थनाओं के वजह से। हालेलुया। वो केवल परमेश्वर को मांग रहे थे। उन्होंने ये नहीं प्रार्थना किया कि परमेश्वर अपनी बेदारी को बेज, यहूदियों के आंखों को खोल, हम जब शुभ समाचार प्रचार करेंगे तो वो बिलीव कर लेना। वो ये सब प्रेयर नहीं करे। प्रभु जब हम खड़े होंगे तो प्रचार करने में मदद करना, मुझे डर नहीं लगना। प्रभु 10 दिन हम प्रेयर करने वाले, रोज अटेंड करने में मदद करना। प्रभु घर उर छोड़कर आया हूँ, घर की देखभाल कर लेना। प्रभु हमें बचा लेना। कोई और प्रार्थना नहीं, एक ही प्रार्थना कि पवित्र आत्मा परमेश्वर हमें चाहिए। हालेलुया। सारी बातों का मुख्य मुख्य मुख्य
मुख्य सारी बातों से मुख्य बातों को उन्होंने समझ लिया और मांगने लगे और वेट करने लगे। हालेलुया। आज भी कलीसिया में ये बताना चाहती हूँ, हम सबकी हर समस्या का, हर परेशानी का, हर दुखी का एक जवाब है, पवित्र आत्मा परमेश्वर। हालेलुया। आप इसे बिलीव करो या ना करो, चाहे वो मानसिक प्रकार की समस्या हो, बार बार आपके मन में दुखी होता हो, डिसअपॉइंट होते हो, चाहे वो आपकी बुद्धि की कमी हो, चाहे वो आपकी पारिवारिक समस्या हो, आपका हेल्थ इश्यूज हो, फाइनेंशियल इश्यूज हो, वो बिजनेस हो, आपकी आत्मिक उन्नति हो, आपके घर की जरूरत हो, आपके पति का उद्धार हो, आपके रिलेटिव का उद्धार हो, आपको आगे बढ़ना है, एजुकेशन है, मैरिज है, आपका लाइफ है, आपका स्पिरिचुअल लाइफ है, चाहे वो कोई भी बात क्यों ना हो, हर बातों का एक जवाब है, वो है पवित्र आत्मा परमेश्वर। हालेलुया। सहायक, वो मददगार, उसके लिए वो चेले जो है बैठकर इंतजार करने लगे। अभी हम आएंगे उस दिन के बारे में पढ़ेंगे जो आज के दिन 2000 साल पहले हुई थी। आमेन। आएंगे, मेरे साथ खोलिएगा प्रेरितों की किताब, प्रेरितों का काम, उसका 2 अध्याय, अपोस्तल कार्यमो 2 अध्यायमो। 1 मिनट, उतना ज्यादा तेलुगु में पढ़ने की जरूरत नहीं, समय कम पड़ जाएगा। मैं हिंदी में पढ़ती हूँ, अपने बाइबल में देखिएगा, एक्ट्स ऑफ अपोस्टल निकालिएगा सभी बाइबल में से। प्रेरितों का काम नए नियम का 5वां पुस्तक है, बता देती हूँ, पुराने नियम में मत ढूंढिएगा। 1-2 लोग पुराने नियम में ढूंढ रहे हैं, नया नियम बाइबल के उस पार है, बीच में उस पार। बताइए अगल बगल बैठे वाले को, देखिएगा क्या सही निकाल रहे हैं। नया नियम उसका 5वां पुस्तक 2 अध्याय, मदद करिए अगल बगल लोगों को। 2 अध्याय में पढ़ रही हूं, ध्यान से सुनिएगा। यह घटना ठीक आज ही के दिन घटी, 2000 साल पहले यरूशलेम में, इज़राइल में। जब पेंतिकोस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहां वे बैठे थे गूंज गया, और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। आकाश के नीचे की हर एक जाति में से भक्त यहूदी यरूशलेम में रह रहे थे। जब यह शब्द हुआ तो भीड़ लग गई और लोग घबरा गए, क्योंकि हर एक को यही सुनाई देता था कि ये मेरी ही भाषा में बोल रहे हैं। वे सब चकित और अचंभित होकर कहने लगे, देखो ये लोग जो बोल रहे हैं, क्या सब गलीली नहीं? तो फिर हमें क्यों, हम में से हर एक अपनी अपनी जन्मभूमि की भाषा सुनता है? हम तो फारती और मेदी और एलामी, मसोपोटामिया, यहूदिया, कप्पदूकिया, पुंतुस, आसिया, फ्रुग्रिया, फम्फूलिया, मिस्र और लीबिया देश जो कुरेने के आसपास है, इन सब देशों के रहने वाले और रोमी प्रवासी है, अर्थात यहूदी और यहूदी मत धारण करने वाले, क्रेती और अरबी भी है, परंतु अपनी अपनी भाषा में उनसे परमेश्वर के बड़े बड़े कामों की चर्चा सुनते हैं। और वे सब चकित हुए और घबरा कर एक दूसरे से कहने लगे, यह क्या हो रहा है? परंतु दूसरों ने टट्टा कर कर कहा, वे तो नई मदिरा के नशे में चूर है। तब पतरस उन गहरा के साथ खड़ा हुआ और ऊंचे शब्द से कहने लगा, हे यहूदियों और हे यरूशलेम के सब रहने वालों, यह जान लो, कान लगाकर मेरी बातें सुनो। जैसा तुम समझ रहे हो, ये लोग नशे में नहीं है, क्योंकि अभी तो पहर ही दिन चढ़ा है, परंतु यह वह बात है जो ये योएल भविष्यद्वक्ता के द्वारा कही गई थी। परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपनी आत्मा सब मनुष्यों पर उंडेलूंगा और तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां भविष्यवाणी करेंगी और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे, तुम्हारी पुरनिये स्वप्न देखेंगे। वरन मैं अपने दासों और दासियों पर भी उन दिनों में अपने आत्मा में से उंडेलूंगा और वे भविष्यवाणी करेंगे। और मैं ऊपर आकाश में अद्भुत काम और नीचे धरती पर चिन्ह अर्थात लहू, आग, धुएं का बादल दिखाऊंगा।
प्रभु के महान और तेजस्वी दिन के आने से पहले सूर्य अंधेरा और चांद लहू सा हो जाएगा, और जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। आमीन। ये पतरस खड़े होकर अपना मैसेज शुरू करता है, और भी बहुत उसने प्रचार किया, लेकिन हम यहीं तक पढ़ रहे हैं। तो एक ऐसा अद्भुत दिन है जो यरूशलेम में, इज़राइल में, दुनिया में इससे पहले कभी नहीं हुआ कि एक साथ इतनी भाषा बोलने वाले एक जगह इकट्ठे थे और सबने अपनी अपनी भाषा में परमेश्वर की बड़ाई करते हुए सुना। लेकिन पतरस और बाकी जितने भी चेले थे 120, सबके सब गलील से रिलेटेड थे। उनमें से किसी को बाकी भाषा नहीं पता, लेकिन जैसे ही वो प्रार्थना में इतने दिन तक वेट कर रहे थे एक ही मन से कि पवित्र आत्मा चाहिए। मुझे नहीं पता, बाइबल में ये नहीं लिखा है कि एक एक दिन कितने घंटे वो प्रार्थना में बैठते थे। हालेलुया। बाइबल में ये मेंशन नहीं है कि कितने देर वो प्रार्थना में बैठते थे। मेरे बचपन में मैंने आपको एक गवाही बताई थी कि साल 1996 में हमने भी इसी मकसद से एक दिन नियुक्त किया था, और हम चर्च में बैठे थे सुबह 9 बजे से लेकर प्रार्थना खत्म होकर बाहर निकलने में रात के 8:30 बज गए। एक ही मकसद, पवित्र आत्मा परमेश्वर। हालेलुया। पर परमेश्वर की वाचा सत्य है, इसमें कोई मिलावट नहीं। कि प्रभु ने खुद कहा कि मैं अंत के दिनों में अपनी आत्मा नौजवानों पर उंडेलूंगा और वे भविष्यवाणी करेंगे। मैं अपने दास और दासियों पर भी अपनी आत्मा उंडेलूंगा, वे भी भविष्यवाणी करेंगे। तुम्हारे वृद्ध दर्शन देखेंगे, स्वप्न देखेंगे। मैं अपनी आत्मा उंडेलूंगा, वे नई नई भाषाएं बोलेंगे। यीशु मसीह जाते जाते भी यही बोलकर गए कि जो बपतिस्मा लेगा, विश्वास करेगा, वो आत्मा पाएगा, नई नई भाषाएं वो बोलेगा। वो बीमारों पर हाथ रखेगा, चंगा हो जाएगा। वाचाओं में कोई अंतर नहीं है। वाचाएं 2026 में इफेक्ट उसका कम नहीं हुआ। आमेन। पवित्र आत्मा परमेश्वर का सामर्थ्य कम नहीं हुआ। परमेश्वर की इच्छा या कलीसिया के ऊपर उद्देश्य भी बिल्कुल अलग नहीं हुआ। लेकिन आज हमारा प्रायोरिटी, हमारा प्यास बदल चुका है। आज कोई भी पवित्र आत्मा पाने के लिए परमेश्वर के भवन में नहीं आ रहा है। आमेन। पवित्र आत्मा परमेश्वर का दिन है। आज उनके संदर्भ में, उनके बारे में बातें हो रही है। लेकिन आज के मसीही कोई भी उपवास इसलिए नहीं कर रहे हैं कि परमेश्वर की आत्मा से भरना है। कोई भी शेड्यूल में से अपना समय को सेपरेट करके प्रभु के पास बैठने वाले लोग, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं है, कम हो चुके हैं जो केवल पवित्र आत्मा के लिए उनकी उपस्थिति में बैठकर समय बिताते हैं। हालेलुया। अगर आज भी वही मसीही निकले, वही प्यास देखने को मिले, तो वचन उनके जिंदगी में वैसा ही पूरा होगा। हालेलुया। तो वो दिन ऐसा था कि अचानक जो है बड़ी सनसनाहट किसी शब्द होने लगी, आकाश गूंजने लगा, और उस गूंज से जहां उस बिल्डिंग में वो बैठे थे पूरा घर वो भर गया, और परमेश्वर की आत्मा हर एक के ऊपर जो है एक जीभ की नाई, आग की नाई वो उतर गए, और सबके ऊपर वो सामर्थ उतरा, और लोगों का जीभ अपने आप खुल गया। किसी ने ट्रेन नहीं करा कि अन्य भाषा ऐसे बोलना है। सबके सब जो है एकदम नशे में, आत्मा की नशे में हो गए, और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर अन्य भाषाओं में बात करने लगे। ये कितने समय तक चला नहीं लिखा है, लेकिन वो आत्मा से परिपूर्ण हो गए। दिस इज द सीक्रेट ऑफ अर्ली क्रिश्चियन या अर्ली चर्च। हालेलुया। क्या है रहस्य कि प्रभु ने उनको इतना सामर्थ्य से इस्तेमाल किया? कौन सी बात है जो उनके द्वारा अद्भुत और चमत्कार होते थे? कौन सी बात थी जो मरने के लिए तैयार हो जाते थे? तो उनके अंदर कोई और नहीं, पवित्र आत्मा परमेश्वर निवास करते थे। हालेलुया। इसलिए उनका आत्मिक जिंदगी हमारे जैसा नहीं थी। वो पावरफुल थे, वो बहुत ही पावरफुल थे। वो परमेश्वर के लिए आग से जलने वाले लोग थे। उस दिन सबने पवित्र आत्मा पाया, और उनके बीच में पतरस उठकर खड़े हो गए। इसी दिन के बारे में प्रभु ने जो है अपने पुस्तकों में जो है चेलों से बताया कि मैं तुझे एक सहायक को भेजूंगा, जो पिता ने हमसे वाचा किया है उससे मैं भेजूंगा, तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। वो सहायक आएगा और तुम्हें सर्व सच्चाई में चलाएगा। बिना पवित्र आत्मा के कोई सत्य जीवन में चल ही नहीं सकते। हालेलुया। अब मैं आपको इस कटनी के पर्व के बारे में बताती हूँ। मैंने बताया कि पेंतिकोस्त का दिन, इजरायली 50वां दिन कौन सा पर्व मनाते हैं? कटनी का, फसल काटने का पर्व मनाते हैं।
तो जैसे ही पवित्र आत्मा उतर कर आए, पतरस को पवित्र आत्मा ने प्रेरित किया कि उठो और खड़े होकर जो लोग बाहर मजाक कर रहे हैं कि इन लोग शराब पी के मतवाले हो गए हैं, सुबह सुबह पी के टाइट हो गए हैं और बड़बड़ कर रहे हैं, ऐसे लोग भी काफी लोग बाहर मजाक कर रहे हैं। पतरस उठा और खड़ा हुआ और उनको एक्सप्लेन करने लगा कि जो यहाँ हो रहा है कुछ नई बातें नहीं हो रही है, कोई शराब नहीं पिया है, कोई पागल नहीं हुआ है, ये तो योएल भविष्यद्वक्ता की पुस्तक में लिखा गया भविष्यवाणी आज इजराइल में पूरा हो रहा है। वो बोलते गया, प्रभु के वचन में से बोलते गया, उसका कोई ट्रेनिंग उसके पास नहीं था। ये पतरस के जीवन का पहला प्रचार था। आमेन। पतरस के जीवन का पहला प्रचार था। उसने खड़ा हुआ और प्रचार करता गया यीशु के बारे में, उन यहूदियों को जिन्होंने यीशु को क्रूस में चढ़ा दिया था, जिन्होंने बोला था कि यीशु को क्रूस में चढ़ाओ, जिन्होंने बोला था कि ये धोखेबाज है, जिन्होंने यीशु के बारे में बोला था कि ये चोर है, ये डिसीवर है, ये धोखा देने के लिए आया, इसमें दुष्ट आत्मा है, इसे सूली में चढ़ाओ, ये हमारे देश के लिए श्रापित है, इनका जिंदा रहना अच्छा नहीं। ऐसे सारे लोग वहां पर जमा थे। कुछ ही दिनों पहले उन्होंने यीशु को सूली पर चढ़ा दिया था। कितने दिन पहले? मात्र 50 दिन पहले। उसका इफेक्ट, उसका गर्मा गर्मी, वो पॉलिटिकल प्रेशर कितना अधिक होगा आप सोच कर देखिए। ऐसे सब वातावरण के बीच में पवित्र आत्मा परमेश्वर उतर कर आते हैं और पतरस बोल्डली हत्या करने वाले हत्यारों के बीच में खड़ा होकर यीशु के बारे में लोगों को बताते हैं। ये वो प्रचार नहीं था जो पहले ज्ञान से या ऐसे ही बोलने वाला प्रचार नहीं था, ये पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर प्रचार था। हालेलुया। इसलिए सुनने के बाद परमेश्वर के वचन में लिखा है 37:2-37 देखिए अपने बाइबल में, तब सुनने वालों के हृदय छिद गए। 2:37 सुनने वालों के हृदय छिद गए और वे पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे, हे भाइयों हम क्या करें? पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु के नाम से बपतिस्मा लो और तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। आमेन। संदेश बहुत ही क्लियर था। हम क्या करें? एक ही बार में पतरस ने बोल दिया, मन फिराओ और अपने पापों के क्षमा के निमित्त प्रभु यीशु मसीह के नाम से क्या लो? बपतिस्मा लो। उसने ये नहीं बोला पहले चर्च आओ और भी वचन डीप से सीखो, प्रेयर करना सीखो, रेगुलर चर्च आओ, फिर बपतिस्मा लेना। कलीसिया ध्यान से सुनिएगा, जो लोग ये सोचते हैं कि बपतिस्मा लेने के लिए बहुत टाइम चाहिए, बपतिस्मा लेने के लिए बहुत टाइम नहीं चाहिए। बपतिस्मा लेने का एक ही क्वालिफिकेशन है, मन फिराओ। हालेलुया। अगर मन नहीं फिरा के 10 साल भी चर्च आओ, 20 साल भी चर्च आओ, बपतिस्मा ले लो सिर्फ इसलिए कि प्रभु बोझ मिलेगा, तो वो उद्धार नहीं है। जिस दिन कोई मन फिराता है उसी दिन उसको बपतिस्मा दिया जा सकता है। कौन सा दिन? जिस दिन उन्होंने गॉस्पल सुना, सुसमाचार एक ही दिन में सुना, उसी दिन पतरस ने बोल दिया कि तुम मन फिराओ। क्या करें हमने पाप किया है, उस जीवित परमेश्वर के इकलौते पुत्र यीशु मसीहा को हमने क्रूस पर चढ़ा दिया, अब हम क्या करें? हमने गलती कर दिया, हम नहीं पहचान पाए, अब हम क्या करें? मन को फिराओ, पापों की क्षमा मांगो और प्रभु से बपतिस्मा लो, यीशु के नाम में बपतिस्मा लो। और उस दिन उस प्रचार को सुनकर वचन कहता है 3000 लोगों ने मन फिरा लिया। 3000 लोगों ने उसी दिन बपतिस्मा भी ले लिया। कल तो हमारे 3 जीरो काट दो, मात्र 3 जन ने बपतिस्मा लिया, बाकी 3 जीरो कहां चले गए? पके हुए खेत तो बहुत है। 2997 वो लोग कहां चले गए? पके हुए खेत बहुत है, 3 ही खेत कल काटे गए। हालेलुया। तो वो फसल है, वो जो 3000 लोग क्या है बोलेंगे? हार्वेस्ट क्या है? और वो जैसे ही 3000 लोग बपतिस्मा लेकर प्रभु में आए, पहला फसल, फर्स्ट फ्रूट, आमेन, क्या हुआ? वो काटा गया। हालेलुया। तालियों को बजाएंगे। और पहला फसल काटा गया, फर्स्ट फ्रूट है वो। कहां? क्या का फर्स्ट फ्रूट?
चर्च का प्रथम विश्वासी प्रथम फल है वो 3,000। वो वैसा वो पर्व जो वो बहुत दिनों से यहूदी मना रहे थे, वो सच में प्रैक्टिकली आत्मिकता में वो पूरा हुआ। हालेलुया। वो कटनी काटा गया, वो फीस्ट ऑफ हार्वेस्ट के दिन, करेक्ट, जहां यहूदी, बाकी यहूदी जो फसह में नहीं आए थे वहां पर नहीं आए थे, सॉरी फसह नहीं, उस दिन वहां पर नहीं आए थे, बाकी लोग कहाँ थे होंगे? काटने में थे होंगे। जो शारीरिक रूप से दान काट रहे थे, अपने सब्जियों को तोड़ रहे थे, फलों को तोड़ रहे थे, यहां पर परमेश्वर के राज्य का फसल काटा जा रहा था। इसी के बारे में पिता परमेश्वर ने मूसा से पहले से कह दिया कि तुम साल में 3 बार ऐसे पर्व मनाना, उसमें से एक पर्व है फीस्ट ऑफ हार्वेस्ट। मुझे बताओ परमेश्वर के दिल में कितनी बड़ी आशा थी ये फसल काटने के दिन के लिए इंतजार करते करते। अब सोचकर बताओ, एक परछाई के रूप में, एक नमूना के रूप में इतने साल परमेश्वर ने जो है ये फसल, ये पर्वों को वो होने दे रहा था, लेकिन उसका असल स्वरूप इज़राइल देश में इतने साल बाद पूरा होने वाला है। और जो असल स्वरूप के बारे में, असल अर्थ को जानता है, वो हर बार यही आशा करता होगा ना कि वो दिन कब आएगा जब लोग मेरे नाम से उद्धार पाएंगे। वो दिन कब आएगा जब लोग शैतान के चंगुल से छुड़ाए जाएंगे। वो दिन जब आएगा जब लोग मेरे नाम से बपतिस्मा लेंगे और कलीसिया में यीशु के नाम से आराधना की जाएगी। वो रियल फीस्ट ऑफ हार्वेस्ट है, जब आत्माएं उद्धार पाती है। कल के दिन हमने छोटा सा फसल काटा, बपतिस्मा लिया, हमने फीस्ट ऑफ हार्वेस्ट को कल के दिन मनाया। तालियों को बजाकर परमेश्वर की स्तुति करेंगे। ये सही समय था बपतिस्मा के लिए। जाने अनजाने से हमारा लास्ट वीक कल के दिन हमारा फिक्स हुआ, लेकिन छोटा सा फसल कंजूस की तरह प्रभु के राज्य में 3 आत्माओं को हम भेज पाए। फर्स्ट फ्रूट के नाई उन्होंने अच्छा सा गवाही दिया, छोटा छोटा गवाही दिया। हालेलुया। इतना से ही, इसलिए प्रभु कहता है खेत के मालिक से प्रार्थना करो कि वह फसल काटने वाले लेबर्स को, मजदूरों को भेजे। वहां पर मजदूर नाम क्यों दिया है? क्यों जमींदार नाम नहीं दिया? क्यों बड़ा बड़ा नाम नहीं दिया? क्योंकि प्रभु के राज्य में काम करने के लिए हर एक को मजदूर बनना पड़ता है। ये जो है टिप टॉप वाला बिजनेस वाला काम नहीं है जिसमें एसी मिलेगा। हालेलुया। ये चलकर जाना पड़ता है, थोड़ा झुकना पड़ता है, फसल काटने के लिए थोड़ा मेहनत करना पड़ता है। फीस्ट ऑफ हार्वेस्ट, सच में हम ये फसल काटना चाहते तो घर से उठकर जाना पड़ता है, किसी को शुभ समाचार प्रचार करना पड़ता है, और वो काम परमेश्वर की दृष्टि में एक मजदूर की तरह है। मजदूर धूप में काम करते हैं, बोझ उठाते हैं, मजदूर घर के अंदर नहीं रहते। परमेश्वर ने कहा कि खेत के मालिक से प्रार्थना करो कि वो मजदूर को भेजे। आज पेंतेकोस्त का दिन हम मना रहे हैं, लेकिन पवित्र आत्मा परमेश्वर का प्रथम कार्य क्या था? आते ही पापों से लोगों का मन फिराव करना। हालेलुया। तो पवित्र आत्मा के कार्यों के बारे में आज हम देखने वाले हैं कि पवित्र आत्मा क्या क्या कार्य करते हैं, वो क्यों आए। क्या आप सभी यहीं पर हैं? हाथों को एक बार हिलाएंगे, मुझे पता तो चले सब यहीं पर है। आमेन। ओके। यूहन्ना सुसमाचार 16वां अध्याय, जॉन द गॉस्पेल चैप्टर 16। यूहन्ना सुसमाचार 16वां अध्याय उसका 8वां वचन इस प्रकार कहता है, वह आकर संसार को पाप, धार्मिकता और न्याय के विषय में क्या करेगा? निरुत्तर करेगा। इंग्लिश में लिखा है ही विल कम एंड ही विल कन्विक्ट। क्या करेगा? लोगों को कन्विक्ट ऑफ सिन, कन्विक्ट ऑफ जजमेंट, कन्विक्ट ऑफ राइचियसनेस। कन्विक्ट वर्ड के लिए हिंदी में निरुत्तर लिखा है, तेलुगु में बहुत बढ़िया इंग्लिश ट्रांसलेशन की तरह ओपिंपजेनु। हालेलुया। पवित्र आत्मा आएंगे तो कन्फेस कराएंगे, हमारे पापों को मानने में। हम मानेंगे नहीं पापों को। मनुष्य की आदत नहीं है गलतियां मानने की, मनुष्य के अंदर नहीं है गलतियां मानने की आदत। पाप अंगीकार करने का स्वभाव हमारे अंदर नहीं है। वो मन फिराव का स्वभाव उत्पन्न करने वाला कौन है बोलेंगे? पवित्र। तो पवित्र आत्मा परमेश्वर ने हम सभी के अंदर कभी ना कभी तो काम किया है। अगर आपने पाप का अंगीकार किया है, कभी भी अगर आपने पाप का अंगीकार करके सच में मन फिराया है, मैं बताती हूँ उस दिन पवित्र आत्मा आपके जीवन में काम कर रहे थे। जब जब आप पाप का अंगीकार करते हो, जब जब आप महसूस करते हो कि मैं गलत कर रही हूँ, गलत में चल रहा हूँ, गलत कर रहा हूँ, मुझे
रास्ता भटका हूँ, मुझे ठीक करना है अपना रास्ता। बहुत हो गया, मैंने अपनी मर्जी से जी लिया, अब प्रभु के लिए मुझे जीना है। ये जीवन में ऐसे व्यर्थ नहीं कर सकता हूँ, प्रभु ने मुझे छुआ है, मुझे प्रभु के लिए जीना है। अगर आपके अंदर ये महसूस होता है, ये प्रेरणा होती है, ये सोच आता है, ऐसी आवाज उत्पन्न होती है, ऐसे निर्णय आते हैं, तो मैं बता दूं वो आपका काम नहीं था, वो पवित्र आत्मा आपके अंदर काम कर रहे थे। हालेलुया। वचन सुनते वक्त यदि आपको छूता है तो वो छूना अपने आप से नहीं होता है, वो पवित्र आत्मा आपको छूते हैं। हर बार पवित्र आत्मा का यही काम होता है कि लोगों को पाप से मन फिराव के लिए अंगीकार करवाए। हालेलुया। काफी लोग पसंद नहीं करते कि बार बार पाप क्षमा क्या प्रचार करते हैं पास्टर, पाप क्षमा। ये पास्टर का प्रचार नहीं है, ये पवित्र आत्मा का काम है। क्योंकि पवित्र आत्मा आए ही, भेजे ही इसलिए है कि हमें पाप से शुद्ध करे, पाप से अलग करे, हमें न्याय के विषय में याद दिलाए। जजमेंट डे है बोलकर याद दिलाने वाला कौन है बोलेंगे? पवित्र आत्मा परमेश्वर। धार्मिकता के विषय में याद दिलाने वाला कौन है? पवित्र आत्मा। ये पवित्र आत्मा का कार्य है, इस कार्य के लिए वो भेजे गए। नंबर 2 याद रखिएगा, पहला है पाप अंगीकार करवाने का कार्य पवित्र आत्मा का। ठीक है, इसमें मैं थोड़ा डिटेल में एक दो बात जोड़ना चाहूंगी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जब कोई पवित्र आत्मा का विरोध करता है, ध्यान से सुनिए, जब कोई पवित्र आत्मा का विरोध करता है, विरोध आत्मा कैसी होती है कि मैं गलत करने पर भी वो व्यक्ति बोलता है कि मुझे मन फिराना ही नहीं है। और वो विरोध करने के बाद कुछ दिनों के बाद क्या हो जाता है, विवेक जो है हार्ड हो जाता है। पवित्र आत्मा हमारे विवेक में, मनसाक्षी, तेलुगु में अच्छा वर्ड लिखा है मनसाक्षी, आमीन, विवेक में हमें पाप का अंगीकार करवा के हमें रियलाइज करवाता है कि हमने गलती किया है। अगर गलती करके भी रियलाइज नहीं हो रहा है, ध्यान से सुनिएगा, गलती करके भी क्या नहीं लग रहा है, छी नहीं लग रहा है, गलती करने के बाद भी इट्स ओके, मनुष्य है ना, अपना शरीर क्या बोलता है, हम तो क्या है, मनुष्य है ना, मिट्टी है ना, गॉड थोड़ी है हम, होते रहता है। ऐसा बोल के हम अपने आप को संतावना देके अपने आप को कवर अप करके चलाते हैं। विवेक को दोषी ठहराने का काम अभी नहीं है, विवेक दोषी नहीं ठहराता है। इट्स अ मोस्ट डेंजरस सिचुएशन, ये बहुत ही भयानक परिस्थिति है। अगर किसी का विवेक उसको दोषी नहीं ठहराता है तो गलती करने के बाद यूं ही नहीं, తప్పు చేసిన తర్వాత మీ ఒక మనసాక్షి మిమ్మల్ని గర్దించట్లేదు, ఏమంటుంది, పర్లేదులే, పర్లేదు, ఏం పర్లేదు। ऐसा अगर आपका मन की गवाही आपको बोल रही है, पवित्र आत्मा परमेश्वर वहां पे काम नहीं कर रहे हैं, आप उनको काम करने नहीं दे रहे हैं, तो बहुत बड़ा गड़बड़ी है कि आप गलती करते करते मैच्योर्ड हो गए हैं, बोला जाए सीनियर बन गए हैं। जो सीनियर बन जाते गलती कर करके, वो गलत करके अपने आप को संभाल लेते हैं, गिल्ट फील भी होने नहीं देते हैं, कवर अप कर लेते हैं। ये सारी बातें न्याय के दिन प्रकट हो जाएगी। पवित्र आत्मा परमेश्वर के संग चलने से हम इतने सेंसिटिव रहेंगे कि गलती करने के बाद हमें लज्जा महसूस होगी, शेम फील होगा। प्रभु की आत्मा को हमारे जीवन में छूने देंगे, डेली उनसे हम बात करेंगे, अगर हमारे से गलती होती है तो हमें लज्जा महसूस होगी, हमें अच्छा नहीं लगेगा, हमें वो लाइफ पसंद नहीं आएगा, और वो हमारे लिए अच्छा है। हम विलाप करेंगे, हम रोएंगे, हम पश्चाताप करेंगे, हम जो है प्रभु के सामने जो है माफी मांगेंगे। ये हमारे लिए अच्छी बात है, ये आशीष की बात है। वो दुख थोड़े समय के लिए रहेगा, लेकिन उसके बाद हम छुटकारा पा लेंगे उस पाप से। हालेलुया। ये पवित्र आत्मा का कार्य है, करने देना है उनको, कार्य करने देना है पवित्र आत्मा को अपना कामों को। तो कलीसिया, पवित्र आत्मा कितना जरूरत है हमें हमारे जिंदगी में, है कि नहीं? शुरुआत ही होती है मसीह जीवन पवित्र आत्मा के द्वारा। हालेलुया। उद्धार पाने के बाद में पवित्र आत्मा का काम है, नहीं, हमारे जीवन का शुरुआत ही पवित्र आत्मा का कार्य है। आमीन। दूसरा पवित्र आत्मा का कार्य क्या है, हम पढ़ेंगे उसी यूहन्ना सुसमाचार 16वां अध्याय 13वां वचन, 16:13, 16वां अध्याय, हिंदी में मैं पढ़ रही हूं।
परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से ना कहेगा परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। वंडरफुल। हम सब आने वाली बातों को जानना चाहते हैं ना, होने वाली बातों को जानना चाहते हैं। पवित्र आत्मा परमेश्वर है जो सत्य का मार्ग हमें बताता है। कैसे बताता है? जब कोई शुभ समाचार प्रचार करता है, जब कोई वचन का प्रचार करता है, तो पवित्र आत्मा परमेश्वर उनके थ्रू सत्य का मार्ग सिखाता है। आमीन। जब आप बाइबल पढ़ते हैं, पवित्र आत्मा आपसे बात करते हैं, अदरवाइज वो न्यूज़पेपर पढ़ने के बराबर है। पढ़ेंगे पर कुछ भी आवाज नहीं सुनेंगे, कोई आपसे बात करता नहीं लगेगा, लेकिन परमेश्वर को सौंप के पढ़ेंगे, वही वचन लगेगा कि आपसे बात कर रहा है। इट इज द होली स्पिरिट आपको सत्य का मार्ग सिखाएगा, बताएगा, चलाएगा। ही इज अ गाइडर। पवित्र आत्मा कौन है? गाइडिंग करने वाला, अगुवाई करने वाला, टीचर, सिखाने वाला। आमीन। होली स्पिरिट कौन है? टीचर है, शिक्षक है, हमारा अच्छा शिक्षक, हमें समझाने वाला, सिखाने वाला। काउंसलर है उनका नाम, वो हमें काउंसलिंग देता है, सलाह देता है। बाबू ये गलत है मत करो, मेरी बेटी ये मत करो, ये गलत है, वो सिखाता है। ऐसे करो ऐसे करो, वो सिखाता है। क्या आप अनुमति दे रहे हैं कि पवित्र आत्मा आपको सिखाए? आप अपने आप में जांच कर देखिए, जिस काम के लिए पवित्र आत्मा परमेश्वर पिता की ओर से भेजे गए, उस काम को करने के लिए क्या हम अनुमति दे रहे हैं अपने अंदर, या उनको बाहर रख के आप कुछ मत सिखाओ, मैं सब जानता हूं, आप मुझे सिखाने की जरूरत नहीं, मैं जानता हूं, आप मुझे चलाने की जरूरत नहीं, मैं जानता हूं कहां पर चलना है, कैसे चलना है। वो उसी मकसद से भेजेगा। यदि हम अपने जीवन को उनको सौंपे तो सही तरीके से हमें चलाएंगे। हालेलुया। उनका एक और अद्भुत काम है। गलातियों की पत्रिका हम जानते हैं, उसका 5वां अध्याय 22 से लेकर 23 तक पढ़े तो वहां 9 प्रकार के आत्माओं के फल के बारे में लिखा है। वो पवित्र आत्मा परमेश्वर के कैरेक्टर है। आप पूछेंगे कि पवित्र आत्मा परमेश्वर का नेचर क्या है? मैं तो पवित्र आत्मा को जानता नहीं हूँ, वो गुस्से वाले हैं, या उनका स्वभाव क्या है, उनका कैरेक्टर क्या है? तो गलातियों की पत्रिका यदि हम उसका 5वां अध्याय 22 से 23 पढ़े तो वहाँ 9 प्रकार के पवित्र आत्मा के गुणों के बारे में, स्वभाव के बारे में, फल के बारे में लिखा है। प्रेम, आनंद। वाह, शुरुआती क्या है? पवित्र आत्मा का कैरेक्टर क्या है? प्रेम। उनसे संगति करे तो क्या आ जाएगा हमारे अंदर? प्रेम। उसके बाद आनंद। वाव, पवित्र आत्मा में आनंद। ये आनंद बहुत मसीही लोग खो गए हैं। परमेश्वर की आत्मा में आनंद, जो संगति करते हैं उनको मालूम होता है कि पवित्र आत्मा में आनंद क्या होता है। जो उनके साथ बैठते हैं, प्रार्थना करते हैं, उनको मालूम होता है कि यह आनंद क्या है, जिस आनंद के बारे में बाइबल बताती है। हमारा आनंद क्या है? जब हम सक्सेस होते हैं हम आनंद मनाते हैं, जब हमारे काम सफल होते हैं हम आनंद मनाते हैं, जब हम जो चाहते हैं हमें मिल जाता है हम आनंद मनाते हैं। हमारे आनंद सब दुनिया की आनंद है। आज एक टारगेट रखेंगे, वो पूरा हो गया, आनंद मिलेगा, 1 2 4 दिन में आनंद खत्म। फिर दूसरा टारगेट जब तक पूरा ना हुआ आनंद नहीं मिलता है। कल कितने लोगों को आनंद मिला पिकनिक में? मैं आपसे पूछूंगी आज के दिन वो कल का आनंद है? मेरे अंदर तो नहीं है कल का वाला, है? कल का कल खत्म हो गया। आज प्रभु ने नया आनंद दिया हमें। आमीन। फिर कल एक और एक आनंद प्रभु से हमें मांगना चाहिए। पवित्र आत्मा के साथ संगति करेंगे, मैं बता दूं बिना कारण हम आनंदित रहेंगे। यह अद्भुत है ना? बिना कारण आनंदित रहना। किस बात से आप खुश हैं? अरे घर में कंगाली है, पैसे नहीं है, देश में महंगाई है और तुम दांत दिखा रहे हो, तुम कैसे खुश हो? पवित्र आत्मा में आनंद है। हालेलुया। अगर ये आनंद में हम ना जिए तो मैं बता दूं कितना भी आपको लोग खुश करने की कोशिश करे, फिर आपका मूड ऑफ वापस आ जाएगा। आपका दुख आपको दोबारा याद आ जाएगा, आपकी परिस्थिति याद आ जाएगी, सब कुछ याद आ जाएगा। मैं जहां था वहीं हूँ, कुछ भी बदला नहीं है। पार्टी में जाके आ गए, खा के आ गए, अजम होने तक था खुशी, उसके बाद फिर से वही दुखी याद आ जाएगी। दुनिया हमें परमानेंट खुशी नहीं दे सकती है, लेकिन परमेश्वर का आनंद वो अलग आनंद है।
बीमारी में भी आप आनंदित रहेंगे। पौलुस तो मार खा के भी आनंदित था, पौलुस जेल में भी आनंदित था, बोल रहा है कि मैं आनंदित हूं, कलीसिया तुम भी आनंदित हो जाओ। जेल में रहकर कोई कैसे आनंदित हो सकता है? पवित्र आत्मा में आनंद। कलीसिया परमेश्वर में जो आनंद है वो इस दुनिया के सीमाओं से परे है। हमारा पूरा शरीर के अंग इसमें आनंदित हो जाएंगे अगर पवित्र आत्मा का आनंद हमारे अंदर काम करने लगे। मैं बोलती हूँ कि उसमें बड़ा 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 सेटिस्फैक्शन है। आप किसी दूसरे चीज के पीछे भागोगे नहीं जो दुनिया में सेटिस्फैक्शन के लिए किया जाता है। हालेलुया। पवित्र आत्मा का कैरेक्टर है आनंद। पवित्र आत्मा के एक और कैरेक्टर है प्रेम, आनंद, मेल, मेल मिलाप। पवित्र आत्मा के साथ चलने वाले हमेशा मेल मिलाप की कोशिश करते रहेंगे। मेल मिलाप उनके अंदर से यही आएगा, मेल मिलाप, द्वेष और अलग होना नहीं, जोड़ना। पवित्र आत्मा का काम है मेल मिलाप कराना। पिता से सबसे पहले मेल मिलाप कराता है। हमारा मेल मिलाप परमेश्वर से कराता है, फिर हमारा मेल मिलाप परिवार से कराता है, हमारा मेल मिलाप कलीसिया में एक दूसरे से कराता है। पवित्र आत्मा का कार्य है। हालेलुया। प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, पेशेंस। पवित्र आत्मा बहुत पेशेंस वाला आत्मा है। कोई अपने विपरीत परिस्थितियों में भी धीरज धरा हुआ है तो वह अपने आप से वो धीरज नहीं आया, उसके अंदर पवित्र आत्मा परमेश्वर निवास कर रहे हैं, इसलिए वो साइलेंटली धीरज से बैठे हैं। काफी लोगों को लोग देखकर पूछते हैं ना, इतना पेशेंस कहाँ से आपके अंदर है? हमारा नहीं है, वो परमेश्वर के आत्मा का एक नेचर है जो हमारे अंदर हम अडॉप्ट करते हैं उनके साथ संगति करने के द्वारा। प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, दूसरों पर दया दिखाना, भलाई, भलाई करना। प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास। फेथ भी हम अपने आप से नहीं करते हैं, पवित्र आत्मा हमारे अंदर रहकर विश्वास करना सिखाते या विश्वास योग्य हमें बनाते। इंग्लिश में लिखा है फेथफुलनेस। ये किसका स्वभाव है? पवित्र आत्मा का। ईमानदार, विश्वास योग्य रहना, हम अपने काम के प्रति ईमानदार रहना पवित्र आत्मा हमें सिखाते हैं। अपने परिवार के प्रति ईमानदार रहना पवित्र आत्मा सिखाते हैं। पवित्र आत्मा फिल्टर करते, शुद्ध करते, क्लियर करते, क्लीन करते करते विश्वास योग्यता हमारे अंदर आती है। और अंत में लिखा है संयम, सेल्फ कंट्रोल। ये हमें चाहिए, हर बातों में सेल्फ कंट्रोल चाहिए। थोड़ी देर वेट करने के लिए सेल्फ कंट्रोल चाहिए। कोई भी चीज को सह लेने के लिए सेल्फ कंट्रोल चाहिए। किसी पर क्रोध नहीं करने के लिए सेल्फ कंट्रोल चाहिए। पाप के प्रति आकर्षित नहीं होने के लिए सेल्फ कंट्रोल चाहिए। ये अपने आप से नहीं आएगी, ये किसका नेचर है? पवित्र आत्मा का है। तो उनसे दूर रहकर कहां से हमारे अंदर सेल्फ कंट्रोल आएगी? पवित्र आत्मा परमेश्वर कितना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए हमारी जिंदगी उनके बिना अधूरी है। हालेलुया। एक और है पवित्र आत्मा के कार्य, इसके अलावा एम्पावरिंग फॉर मिनिस्ट्री। पवित्र आत्मा परमेश्वर इतने बड़े सहायक हैं कि जब हमें सेवा करना होता है, प्रभु का काम करना होता है, तो हमें वो सामर्थ और शक्ति देते हैं, वो बल प्रदान करते हैं। इफेक्टिव रूप से, प्रभावशाली रूप से प्रभु का काम करने में पवित्र आत्मा मदद करते हैं। छोटा से लेकर बड़ा काम, टेस्टिमनी बोलने के काम से लेकर, गीत गाकर आराधना करने से लेकर, प्रार्थना करने से लेकर, किसी को शुभ समाचार बताने का विषय, एम्पावर करते हैं। कोई भी प्रभु के राज्य से संबंधित कार्य हो, उसे करने में पवित्र आत्मा परमेश्वर शक्ति और सामर्थ देकर तैयार करते हैं। आमेन। उनके बिना भी लोग काम करते हैं, सेवा करते हैं, उसमें इफेक्ट नहीं होता है। उनके बिना भी हम कर सकते हैं, प्रभावशाली नहीं होता है, कोई बदलावट नहीं होता है। गीत बस गीत होता है, आराधना बस सुनने की आराधना होती है, उसमें कोई छुआ नहीं जाता, उसमें प्रभु की आत्मा और प्रभाव या उपस्थिति नहीं होती। हालेलुया। तो पवित्र आत्मा परमेश्वर क्या करते हैं बोलेंगे? हमें एम्पावर करते हैं, हमें तैयार करते हैं, हमें प्रभावित करते हैं, सामर्थ्य देते हैं। और एक पवित्र आत्मा का कार्य है, वो हम रोमियो की पुस्तक 8:26 में देख सकते हैं, पढ़ने की आवश्यकता नहीं। पवित्र आत्मा परमेश्वर हमारे लिए क्या करते हैं? विनती करते हैं। आमेन। हमारे अंदर पवित्र आत्मा आ जाए तो हमारा नॉर्मल प्रेयर अलग होगा,
पवित्र आत्मा आ जाए तो हम अलग ही प्रार्थना करेंगे, उनके द्वारा प्रेरित होकर प्रभु के राज्य के निमित्त रो रो कर विनती करने लगेंगे। ये हमसे नहीं होगा, पवित्र आत्मा का कार्य है। और पवित्र आत्मा क्या करते हैं? वरदानों को कलीसिया के विश्वासियों में, सेवकों में बांटते हैं, वरदान बांटते हैं। चंगाई का वरदान, बुद्धि की वरदान, अलग अलग 9 प्रकार के वरदान है। इसके अलावा भी मदद के वरदान, एडमिनिस्ट्रेशन का वरदान, बहुत सारे गिफ्ट्स हैं। ये कौन बांटता है बोलेंगे? कलीसिया को होली स्पिरिट देते हैं। और पवित्र आत्मा का काम क्या है? ट्रांसफॉर्मिंग बिलीवर्स। ये भी 2 कुरिन्थियों में लिखा रहेगा, 3 अध्याय 18 वचन में, कि वो मसीह के स्वभाव में हमें अंश अंश करके रूपांतरित करते हैं। कौन करते हैं ये काम? पवित्र आत्मा करते हैं। इतने इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट कार्य पवित्र आत्मा के हैं। और एक कार्य है उनका, विश्वासियों को प्रभु के राज्य के लिए सील कर देते हैं। पवित्र आत्मा छाप डालता है हमारे पास। सील डालने का काम कौन करता है? पवित्र आत्मा। हमारे अंदर निश्चयता उत्पन्न करता है, आशा उत्पन्न करता है उनके राज्य के प्रति। पवित्र आत्मा का कार्य है। इफिसियों की पत्री 1 अध्याय 13-14 में ये मिल जाएगा। तो इतने सारे कार्य है पवित्र आत्मा के। क्या उनसे अलग होकर हम कुछ भी जय प्राप्त कर सकते हैं? अभी बताइएगा। एक इफेक्टिव क्रिश्चियन बन सकते हैं पवित्र आत्मा के बिना? जो कलीसिया में पवित्र आत्मा नहीं होता है, या जिसके जीवन में पवित्र आत्मा नहीं होता है, उनके लाइफ में इतने सारे बातें मिसिंग है। तो मुझे बताइए, कैसे हम जय पाकर उनके राज्य में प्रवेश करेंगे? विथआउट होली स्पिरिट हम प्रभु के राज्य में नहीं जा सकते। बिना पवित्र आत्मा के कोई मन नहीं फिरा सकता। बिना पवित्र आत्मा के किसी के आत्मिक जिंदगी की उन्नति नहीं हो सकती। बिना पवित्र आत्मा के कोई प्रभु के साथ चल ही नहीं सकता, कोई जय पा ही नहीं सकता, कोई वचन पढ़कर समझ ही नहीं सकता, कोई प्रार्थना करके जय नहीं पा सकता बिना पवित्र आत्मा परमेश्वर की। त्रिएक परमेश्वर में 3rd पर्सन ऑफ द होली स्पिरिट, वो कितने मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारी जिंदगी के लिए। समझ में आ रहा है विश्वासी जन? समझ में आ रहा है? और बाइबल में उनके कुछ नामों को मैं बता देती हूँ, उसके बाद हम समाप्त करेंगे। वैसे घर में तो हम 11:30 को खाना नहीं खाते हैं, इसलिए थोड़ा आत्मिक वचन थोड़ा और खा लेते हैं आज, क्योंकि हमें कैसे भी तो भोजन मिलने वाला है, तो प्रभु का वचन को थोड़ा देर और खा लेते हैं। बाइबल में, पूरे बाइबल में होली स्पिरिट के बारे में पहली बार कहां पर जिक्र हुआ? उत्पत्ति की पुस्तक 1 अध्याय देखेंगे। पवित्र आत्मा परमेश्वर का नाम पहली बार कहां पर आया? उत्पत्ति की पुस्तक 1 अध्याय 2 वचन। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी, और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था, तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। हालेलुया। होली स्पिरिट कहां पर है? यहां पर उत्पत्ति में ही, दुनिया का सृष्टि से पहले, परमेश्वर की रचना करने से पहले 6 दिन 7 दिन से पहले के बारे में लिखा है। होली स्पिरिट इन द बिगिनिंग परमेश्वर के साथ थे। वहां पर उनका नाम क्या था? द स्पिरिट ऑफ गॉड, परमेश्वर का आत्मा। हालेलुया। याद रखेंगे, पवित्र आत्मा परमेश्वर का नाम क्या है? एक नाम परमेश्वर का आत्मा, और दूसरा उनका नाम जो है, रोमियो की पुस्तक 8वां अध्याय 9वां वचन में लिखा है। आप लिख कर रखिए, सारे बातों को हम पढ़ेंगे नहीं। वहां पर लिखा है मसीह का आत्मा, द स्पिरिट ऑफ क्राइस्ट। यीशु मसीह उनका नाम है ना, हमारे प्रभु का। तो यहां पर पवित्र आत्मा का नाम मसीह का आत्मा, क्रिस्तु आत्मा। अगर क्रिस्तु आत्मा बोलकर हम बाइबल में पढ़ते हैं तो कोई और नहीं है, वो कौन है? पवित्र आत्मा। हालेलुया। तीसरा उनका नाम द स्पिरिट ऑफ जीसस, यीशु की आत्मा। फिलिपियों उसका 1 अध्याय 19 वचन में सीधा लिखा है यीशु की आत्मा। प्रभु यीशु मसीह के अंदर कौन सी आत्मा है? उस आत्मा का नाम क्या है? सीधे सीधे बोले, पवित्र आत्मा। तो यहां पर आप त्रिएक परमेश्वर को आप देख पाएंगे, कुछ अलग नहीं, आप एक परमेश्वर को देख पाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर की आत्मा, एक जगह लिखा है पिता की आत्मा, यहोवा की आत्मा, यीशु की आत्मा, मसीह की आत्मा, पवित्र आत्मा,
सब मिला के कौन है? एक ही परमेश्वर है। हालेलुया। यूहन्ना सुसमाचार 16वां अध्याय 7 में पवित्र आत्मा परमेश्वर को एक नाम दिया गया, और नाम है सहायक। क्या नाम है बोलेंगे? आपके जिंदगी में जब भी लगता है मुझे सहायता चाहिए, खास मेरे साथ एक सहायक होता, किसी काम में आप अकेला जा रहे हो और आपको लग रहा है काश आज मेरे साथ मेरा फ्रेंड होता मदद के लिए, काश मेरे ट्रैवल में मेरे साथ कोई होता, इस काम में मेरे साथ कोई होता, मैं अकेला पड़ गई हूं, अकेला हो गया हूं। एक सहायक इसीलिए भेजा गया ताकि आप अकेला फील ना करें। आमेन। आप अकेला महसूस ना करें, अकेला अकेला आप काम करके थक ना जाए, इसीलिए सहायक भेजे गए हैं। वो सहायक आपको ताकत देंगे। क्या फिजिकल स्ट्रेंथ देंगे पवित्र आत्मा? यस। मेंटल स्ट्रेंथ देंगे पवित्र आत्मा? यस। आपके हड्डियों में ताकत देंगे? यस। एनर्जी बढ़ाएंगे? यस। जो खाके नहीं मिलता है पवित्र आत्मा देते हैं। आमेन। तो पवित्र आत्मा हर जगह फिट हो जाएंगे। किसी भी प्रकार का मदद आपको चाहिए, पवित्र आत्मा परमेश्वर देंगे। आपको इतना करना है, उनको बुलाए और आप ये जान ले कि वो आपके साथ है, उनको एब्सेंट ना समझे, उनसे बात करते हुए उनकी सहायता लीजिएगा। हर काम में आपका काम सफल होगा। आमेन। ड्राइविंग से लेकर, पकाने से लेकर, धोने से लेकर, पढ़ाने से लेकर, पढ़ने से लेकर, हर कामों में पवित्र आत्मा मदद करेंगे। एक और नाम है उनका, यूहन्ना सुसमाचार 16वां अध्याय 13वां वचन। अभी अभी हमने उस वचन को पढ़ा, स्पिरिट ऑफ ट्रूथ, सत्य की आत्मा। जहां पवित्र आत्मा नहीं है वहां सत्य हो ही नहीं सकता, और जहां पवित्र आत्मा है वहां सत्य ही होगा, क्योंकि पवित्र आत्मा झूठ में किसी को चलाएंगे नहीं, हमारे अंदर झूठ रहने देंगे नहीं, हमें झूठ में जीने नहीं देंगे। वो सत्य सिखाएंगे, हमें कंफ्यूजन से बचाएंगे। कोई बुरा या झूठा उपदेश भी लेकर आए तो पवित्र आत्मा बता देंगे तो कम समथिंग इज रॉन्ग। पवित्र आत्मा अंदर फील कराएंगे, गलत है, ये गलत है, ये वचन में ऐसा लिखा नहीं है, ये गलत प्रचार कर रहा है, क्योंकि वो सत्य की आत्मा है। हमारे अंदर सत्य में हमें चलाने में मदद करेंगे। हालेलुया। और ये सत्य की आत्मा हमारे अंदर रहते 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 झूठ और सत्य में हमें फर्क बता देंगे। कौन हमें झूठ बोल रहा है, कौन हमें सच बोल रहा है। कभी कभी लोग बोलते समझ नहीं आता, ये सच बोल रहा है, वो सच बोल रहा है। पवित्र आत्मा हमारे अंदर रहेंगे तो सब कुछ पानी पानी हो जाएगा, कौन झूठ बोल रहा है, कौन सच बोल रहा है। हालेलुया। ये सत्य की आत्मा है। इब्रानियों की पत्रिका 10वां अध्याय, बुक ऑफ हिब्रूज चैप्टर 10 वर्स 29 में लिखा है, अनुग्रह की आत्मा। वंडरफुल नाम है पवित्र आत्मा का, नाम है कि वो अनुग्रह की आत्मा है। आमेन। जब पवित्र आत्मा से अनुग्रह मांगेंगे, कोई चीज आपसे नहीं हो रहा है, आपको उस वक्त क्या चाहिए? अनुग्रह चाहिए। आपसे नहीं हो पा रहा है, आप हार रहे हैं, आपको लग रहा है कि नहीं बस मैं फेलियर मसीही रह जाऊंगा, लगता है सब आगे बढ़ पाएंगे, मुझसे नहीं होगा, मैं बार बार एक ही बात में गिर रहा हूं, मुझसे नहीं हो रहा है। आपने मान लिया हार, उस वक्त मदद मांगेगा पवित्र आत्मा, अनुग्रह की आत्मा, उनसे भर जाएंगे। वो ग्रेस देंगे आपको चलने में, हर बातों में अनुग्रह आपको मिलेगा। जिसके ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह है, जिसके ऊपर पवित्र आत्मा अनुग्रह की आत्मा है, वो आशीषित व्यक्ति है। हालेलुया। उनके बारे में लिखा है नहम्याह की पुस्तक 9वां अध्याय 20वां वचन, कि वो भला आत्मा है। इंग्लिश में लिखा है गुड स्पिरिट। पहला पत्रस 4 अध्याय 14 वचन 4:14 फर्स्ट पीटर में लिखा है, स्पिरिट ऑफ ग्लोरी। उनका एक नाम है महिमा की आत्मा। होली स्पिरिट की महिमा ही अलग है, उनकी महिमा को कोई छू नहीं सकता। महिमा की आत्मा, इस ग्लोरी को पुराने नियम में थोड़ा से लोग देख पाए। मैंने कई बार आपको बताया कि वाचा के संदूक के ऊपर परमेश्वर की महिमा ठहरती थी, होली स्पिरिट वहां पर थे। वहां पर तंबू के ऊपर प्रभु का बादल, प्रभु का महिमा उतरता था। सोलोमन के मंदिर में प्रभु का तेज उतर कर आया। शकेना महिमा हम पुराने नियम में देखते हैं। जहां जहां परमेश्वर की महिमा को, तेज को हम देखते हैं, वो और कोई नहीं है प्रियो, वो पवित्र आत्मा है। हालेलुया। जहां पवित्र आत्मा होते हैं वहां महिमा होती है। जिसके ऊपर पवित्र आत्मा होते हैं उसके चेहरे पर भी तेज होता है। मूसा के ऊपर परमेश्वर की आत्मा निवास कर रही थी और किरण निकल रहे थे, तेज निकल रहा था। भले ही हमारा कलर कुछ भी क्यों ना हो, प्रभु की आत्मा हमारे अंदर है तो हमारे अंदर एक
तेज होगा। हालेलुया। और एक पवित्र आत्मा का नाम है यशायाह की पुस्तक 11वां अध्याय 2 वचन में कि वो बुद्धि की आत्मा है। वहीं पर लिखा है वह यहोवा की आत्मा है, वह बल की आत्मा है, वह सामर्थ की आत्मा है, वह जो है सहायक है। ये वहां पर 7 नाम दिए रहेंगे, वो भी पवित्र आत्मा के बारे में लिखा है। रोमियो की पुस्तक 1 अध्याय 4 वचन उनके बारे में लिखा है स्पिरिट ऑफ होलीनेस, पवित्रता की आत्मा। बिना पवित्र आत्मा के हम पवित्र बन नहीं सकते। वो मदद करते हैं पाप अंगीकार करने में, पवित्रता में जीने में। वो हमें मदद करते हैं, उनकी सहायता से ही हम जय पाते हैं। हालेलुया। स्पिरिट ऑफ होलीनेस। और एक नाम है उनका स्पिरिट ऑफ एडॉप्शन। ये एक नया नाम जैसा है ना, स्पिरिट ऑफ एडॉप्शन। रोमियो 8 और 15 में लिखा है ले पालकपन की आत्मा। होली स्पिरिट क्या करते हैं आपको पता है? हम जो पहले जंगली थे, अन्य जाति थे, हमें एडॉप्ट किया गया ना, प्रभु ने हमें क्या कर लिया? गोद ले लिया। तो पवित्र आत्मा गोद लेने वाली आत्मा हमारे अंदर काम करती है। तो हमारी स्पिरिट ही बदल गई, हमारा नेचर बदल गया। और स्पिरिट ऑफ एडॉप्शन जब हमारे अंदर आ जाता है, हम स्वभाव से अपने परमेश्वर को कोई सिखाया बोलकर नहीं, अपने आप से अब्बा बोलकर प्रार्थना करते हैं, डैडी बोलकर प्रार्थना करते हैं। क्यों? स्पिरिट ऑफ एडॉप्शन काम कर रहा है। किसी के बिना सिखाए ही काफी लोग यीशु मसीह को पिता कहकर बुलाते हैं। कैसे? स्पिरिट ऑफ एडॉप्शन, पवित्र आत्मा हमारे अंदर रहकर हमारी आत्मा जान लेते कि हमारा पिता कौन है। हालेलुया। हम उनको स्वभाव से पिता कहकर बुलाने लगते हैं, आत्मा के स्वभाव से। स्पिरिट ऑफ एडॉप्शन का काम है कि हमें पिता से एक करे। 2 कुरिन्थियों 3:3 में लिखा है स्पिरिट ऑफ लिविंग गॉड, जीवित परमेश्वर की आत्मा है पवित्र आत्मा। 2 कुरिन्थियों 4 अध्याय 13वां वचन में लिखा है कि विश्वास की आत्मा है पवित्र आत्मा। विश्वास की आत्मा, ये सारे नाम उनके हैं। प्रकाशित वाक्य में उनके बारे में लिखा है 7 आत्माएं, वो भी पवित्र आत्मा के बारे में लिखा है। और पवित्र आत्मा का एक नाम ये है विटनेस, गवाह, सच्चा गवाह। रोमियो 8:16 में लिखा है कि वह सच्चा गवाह है। पवित्र आत्मा हमारे अंदर रहे तो मसीह के लिए हमारे अंदर से गवाह देता है, गवाह बनाता है और गवाह देता है कि हम परमेश्वर की संतान है। हालेलुया। और एक नाम है उनका ऑथर ऑफ द स्क्रिप्चर। बहुत मुझे अच्छा लगा ये नाम। 2 रेफरेंस है, 2 पत्रस 1 अध्याय 21, 2 तीमुथियुस 3 अध्याय 16। यहाँ पर लिखा है कि हर वचन पवित्र आत्मा के द्वारा रचा गया। तो बाइबल किसके द्वारा रचा गया? पवित्र आत्मा की प्रेरणा के द्वारा, उनके द्वारा रचा गया। तो बाइबल का ऑथर कौन है? गॉड इज द ऑथर हम बोलते हैं, होली स्पिरिट ऑल्सो द ऑथर ऑफ द स्क्रिप्चर्स। पवित्र आत्मा इस वचन का ऑथर है। यदि इसको पढ़ते हैं तो ऑथर यानी पवित्र आत्मा पहले खुश होते हैं, तो ऑथर ही हमें इसका अर्थ भी समझाते हैं, वह गुड टीचर भी है। आमेन। तो इतने सारे नाम पवित्र आत्मा के बाइबल में लिखा है। बाइबल में कहीं कहीं पवित्र आत्मा का नाम नहीं लिखा है, लेकिन सिंबॉलिक एक नमूना के रूप में दिखाया गया है। नया नियम में देखेंगे यीशु के ऊपर उतर कर आए कबूतर की नाई, तो कबूतर पवित्र आत्मा नहीं है, लेकिन पवित्र आत्मा कबूतर के रूप में आए। इसी तरह ओल्ड टेस्टमेंट में अभिषेक का तेल, अनॉइंटिंग ऑयल यूज किया गया, वो भी पवित्र आत्मा के लिए दर्शाया गया एक वस्तु है। पवित्र आत्मा को पानी के रूप में दिखाया गया, जल के रूप में। पवित्र आत्मा को बारिश, अंतिम वर्षा के रूप में बाइबल में बताया गया। पवित्र आत्मा को नदियों से तौला गया, नदी बोलकर उनको बताया गया। और नया दाक्रस बोलकर पवित्र आत्मा मधु से मतवाले, यानी पवित्र आत्मा से मतवाले, तो मधु के रूप में दिखाया गया। पवित्र आत्मा को आग के रूप में दिखाया गया, फायर। हालेलुया। पवित्र आत्मा को हवा के रूप में दिखाया गया, विंड के रूप में बाइबल में। और बाइबल में पवित्र आत्मा को हैंड, परमेश्वर का हाथ के रूप में, द हैंड ऑफ गॉड इज अपॉन यू, प्रभु का हाथ तुम्हारे साथ रहे, नहीं होली स्पिरिट आपके साथ रहे। पवित्र आत्मा को छाप के रूप में, सील, मुद्रा के रूप में दिखाया गया। पवित्र आत्मा को कबूतर के रूप में दिखाया गया, फिंगर ऑफ गॉड, प्रभु का उंगली के रूप में दिखाया गया। और क्लाउड, बादल के रूप में दिखाया गया। ऐसे विभिन्न जो है उनको समझाने के लिए, दिखाने के लिए बाइबल में बहुत सारे पद इस्तेमाल किए गए। कुल मिलाकर त्रिएक परमेश्वर में आज हमने देखा पवित्र आत्मा का महत्व हमारे लिए बहुत अधिक है। आइए उनके साथ हम संगति करें। वो पवित्र आत्मा परमेश्वर चाहते हैं, हमने जैसे गीत में गाया
नालो नीवु नीलो नेनु। उस गीत गाते समय मुझे नहीं पता आप में से कितने लोगों को टच किया वो बात, किसी को टच किया वो वर्ड गाते वक्त, स्पर्श हुआ। स्पर्श का मतलब फील के बारे में नहीं बोल रही हूँ, आपके अंदर मनी मन पवित्र आत्मा कन्विक्ट करना, आपके अंदर ओपिम पचेटुम या आपको अंदर याद दिलाना कि मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूं और तू मेरे साथ रहे। नालो नीवु नीलो नेनो। आज की सुबह पवित्र आत्मा पेंटिकोस्टल डे में सबसे महत्वपूर्ण बात एक पाकर जाना है। वो क्या है? मैं पवित्र आत्मा के अंदर रहना है और पवित्र आत्मा मेरे अंदर रहना। ये जीवन हमें चाहिए। नालो नीवु नीलो नेनु, मुझ में आप और आप मुझ में, ये चाहते हैं पवित्र आत्मा परमेश्वर। और नए नियम में हम पवित्र आत्मा का मंदिर है। उस मंदिर में कौन निवास करते हैं? पवित्र आत्मा, यानी हमारा शरीर होली स्पिरिट का टेम्पल है। आज उस टेम्पल का जो गॉड है होली स्पिरिट, उनका दिन है। आमेन। हमारे इस मंदिर के अंदर निवास होने वाले परमेश्वर पवित्र आत्मा का आज दिन है। आइए आज के दिन परमेश्वर को गौरव देते हुए, महिमा देते हुए हम सभी उठकर खड़े हो जाएंगे। अंदर ले चैनल बढ़ता। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, थैंक यू जीसस। आंखों को बंद करेंगे सभी, देव समुखंलो तल वंचदाम कल मुस्कुंदाम। आंखों को बंद करेंगे प्रभु की उपस्थिति में, सभी आंखों को बंद करेंगे।